आपने अपने अगवाकारों को कभी इस बात पर कायल करने की कोशिश की कि वो आपको रिहा कर दें? देखिए, मैं पहले भी आपको कह रहा था, बेफ़ायदा है यू हिटिंग, अपना सर दीवार के साथ मार रहे हो। उनके लिए ये एक पॉसिबिलिटी ही नहीं थी, वरना मतलब 4 साल या 4.5 साल ये नहीं होता। हालांकि मैं उनके साथ इस बात पे भी आर्ग्यू करता था कि ये इस्लाम में कहीं भी नहीं लिखा, कहीं भी नहीं लिखा। और ना इस्लाम में ये लिखा है कि तुम्हारा हक है ये बोलना कि मैं काफिर हूँ या मुसलमान हूँ। मैं अगर कह रहा हूँ मैं मुसलमान हूँ, मेरा मामला अल्लाह के साथ है, किसी इंसान का ये और हक नहीं है। मेरा कहना कि मैं मुसलमान हूँ, मेरा ईमान कबूल सिर्फ अल्लाह कर सकता है, कोई इंसान ये नहीं कह सकता। मगर क्योंकि ये लोगों का ऐसा दिमाग है जहाँ ये समझते हैं कि मतलब जो भी अपने आप को समझते हैं, इनके साथ डायलॉग करना, बात करना, किसी इंसानियत की पॉइंट पे इनको कन्विंस करना, मैं नहीं समझता हो सकता है। इसलिए ना मैं मतलब कोशिश करता था, और ना मुझे पता था फ़ायदा है, इसलिए आई नेवर ट्राइड। फरार होने की कोशिश की? नहीं, और एक इसका ये भी, इसकी एक वजह ये भी थी कि मेरी आंखों में मैं हमेशा आज़ाद था। फिज़िकली नहीं था, क्योंकि इन्होंने मुझे फिज़िकली बंदी बनाया हुआ था। मैं, मेरे हाथ में कोई पावर नहीं थी कुछ भी करने के लिए फिज़िकली। लेकिन मेंटली ये, मैं इस बात से, क्योंकि हमारा कॉन्फ्लिक्ट एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडिया से शुरू से, मैं किसी भी चीज़ को ना तो अपना जिधर मैं था उसको कबूल कर सकता था एक परमानेंट स्टेट, कभी भी ये नहीं हो सकता था। मैं था इधर, मगर ये मेरी तकदीर नहीं है, ना मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा कि हाँ मैं यही हूँ, मैं एक बंदी हूँ। इसलिए ये मुझे कभी, मैं इन माई माइंड आई वॉज ऑल, मैं हमेशा आज़ाद था, ये मुझे बंदी नहीं बना सकते थे। और एक इंसान जो आज़ाद होता है वो फरार होने के सवा मतलब भागने के रास्ते के, ज़िंदा रहने का रास्ता ज़्यादा बेहतर होता है। इसलिए मेरे पास ऑप्शंस, अगर कहीं अपॉर्चुनिटी खुल भी जाएगी, मैं हमेशा अपने आप को बचाने की चीज़ पहले करूँगा। इस पे कोई डाउट नहीं था मेरे दिमाग में। मगर इन लोगों ने बहुत कोशिश की। एक बार मेरे किडनैपर ने बोला भी कि मैं 3 साल से इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, 3 साल से इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब ऐसा कॉन्फ्लिक्ट था हमारा। आई डिड नॉट अग्री कि ये इस्लाम में इजाज़त है जो मेरे साथ हो रहा वो है। आपसे क्या चाहते थे? वो उनके कुछ साथी थे, हाई प्रोफाइल, मतलब इनके साथी थे, और पैसे थे, लूडिक्रस चीज़ें थी जो कभी भी नहीं हो सकता था, दुनिया में कोई मुल्क नहीं करेगा इस तरह। ना कोई इसका प्रेसिडेंट है ऐसा, ऐसा मतलब दे ऑब्वियसली बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी, एंड आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट, मगर वो आपसे कुछ करवाना चाहते थे? यही तबादले चाहते थे, पैसे और साथी मेरी आज़ादी के लिए। तो आप अपने अगवाकारों से नफरत करते हैं? नहीं, मैं किसी से नफरत नहीं करता। मैं एक्चुअली जब जा रहा था, मैं, मेरे अगवाकार क्योंकि मेरे साथ जेल में थे, मैंने उनको बताया जिस इस्लाम के लिए तुमने मेरे साथ यही किया है, अमेजिंगली इसी इस्लाम ने मुझे सिर्फ यही सिखाया है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। मेरा तुम्हारे साथ कोई, हमारा कोई किसी वजह से दुश्मनी नहीं है। और अगर मैं अपने गुस्से के साथ इधर से जाऊंगा तो मैं हमेशा, मैं वही हो जाऊंगा जो तुम चाहते हो, एक बंदी, अ प्रिजनर। और ये नहीं हो सकता था, ये नहीं हो सकता था कि मैं आज़ादी के बाद भी एक बंदी रहूं। इसलिए आई डोंट हेट एनी वन, आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ like my father did, on my terms, not hating someone, किसी की तरफ रिजेंटफुल होना, मेरी मदद नहीं की, ये सब बहुत आसान है। ब्लेम गेम खेलना बहुत आसान है, ना खेलना ज़्यादा मुश्किल है। और आई जस्ट गॉट अ टेस्ट ऑफ आई थिंक डूइंग डिफिकल्ट थिंग्स, सो आई रादर टेक द अदर ऑप्शन। कैद के दौरान सबसे ज़्यादा किस बारे में सोचा आपने? मतलब बहुत चीज़ें हैं, आई वुड बी लाइंग अगर मैं आपसे कहूँ।
मैं अपनी माँ, अपनी बीवी, अपनी छोटी बहन, भाई, दोस्त, आवर्स नहीं बैठ के उनके बारे में सोचा. आई लव मैनचेस्टर यूनाइटेड. आई एम अ क्रेजी मैन यूनाइटेड फैन. मैं उनकी गेम्स रेडियो पे सुन रहा होता था और मुझे यकीन नहीं आ रहा था, जैसे एक रूनी की सेलिब्रेशन थी, वो बॉक्सिंग पे नॉकआउट हो जाता. आई डोंट नो, स्टोरी मैं सुन रहा था बट विजुअली नहीं देख सकता था. और या खाना, आई वाज स्टार्व्ड, आई वाजंट गिवन फूड, प्रॉपर फूड. You know, I'm a Punjabi. I'm used to having हर संडे निहारी. आज आपके लिए नहीं खाई, मगर हर संडे उनकी वजह से नहीं खा रहा था. बहुत मुश्किल था. मगर ये एक ऐसी जगह है, आपकी सोच और आपकी जहनी हालात आपके हाथ में. या आप ख़त्म हो सकते हो या आप नहीं हो सकते हो. मगर अमेजिंगली मेरे लिए हर वक्त मेरे वालिद साहब की मेमोरी थी और वो मुझे लगता था मेरे साथ है. मैं एक बार आई थिंक अपनी अम्मी को कह रहा था, आई थिंक कि मेरे वालिद साहब मुझे बचाने के लिए फौत हुए थे. आई थिंक ये अल्लाह का एक प्लान था, ग्रेटर प्लान था, क्योंकि उस जगह पे आई फेल्ट लाइक वो मेरे साथ है. वो मुझे एडवाइस दे रहा है, बता रहा है. उसके लफ्ज़ थे जो जब मैं स्टार्व होता था, जब मुझे खाना नहीं देते थे दिनों के लिए, मेरा रोज़ा होता था, मुझे रात के 10 बजे से अफ्तारी मिल रही है, हालांकि उनको पता है इसका रोज़ा है, बस परवाह नहीं है. मगर मैं कहता था यार, मेरे वालिद साहब जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू की थी, उसके पास इतना पैसा नहीं था, वो एक चॉकलेट के बार के ऊपर रहता था और कर सकते हैं, तो मैं भी ये कर सकता हूँ. एंड ही वॉज विद मी. मैं उनके बारे में सोचता था, उनकी ज़िंदगी के बारे में सोचता था, उनकी डिसीजंस के बारे में सोचता था. एक इंसान है, उसके पास पोजीशन है, पैसा है, ताकत है, ख़ानदान है, हर चीज़ है. मतलब दुनिया में आप क्या चाहते हैं? ही हैड एवरीथिंग. ही वॉज इंटेलिजेंट, बिजनेस मैन था, बिजनेस बना सकता था, खुद कोई चीज़, मतलब इंडिपेंडेंट था. मगर क्यों एक आदमी अपनी ज़िंदगी सैक्रिफाइस करता है एक चीज़ जिसमें वो यकीन करता है? इधर अगर मैं डर जाता तो इसका मतलब था कि मैं आई एम अशेम्ड ऑफ हु आई एम, इसलिए मैं डर नहीं सकता था. अगर मैं सर्वाइव ना करता, इसका मतलब है कि मैं अपने बाप का बेटा नहीं हूं, और मैं हूं. और मैं ये नहीं कहता कि मैं सर्वाइव कर सकता हूं क्योंकि मेरे वालिद साहब सलमान तासीर हैं. मैं कहता हूं कि मैं सर्वाइव कर सकता हूं क्योंकि मुझे लगता है वो मेरे साथ थे, क्योंकि पूरी ज़िंदगी जो उन्होंने मुझे सिखाया, समझाया, उसने सिर्फ इस जगह पे मेरी मदद की. And his memory is something very close to me. अपने आप को मजबूत रखने के लिए आपने किस चीज़ का सहारा लिया? कुरान, दुआ, अल्लाह. आई थिंक इसके सिवाय आपको और किसी चीज़ का सहारा नहीं मिल सकता. जैसे मैं आपको कह रहा था, कोई सहारा देने वाला नहीं है, कोई तसल्ली देने वाला नहीं है. मगर अमेजिंगली जहाँ एक इंसान कह सकता है कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, जब आप कुरान पढ़ते हैं आपको रियलाइज़ होता है कि यार मैं अल्लाह के अल्फाज पढ़ रहा हूँ, हुक्म पढ़ रहा हूँ, और उससे बेहतर सहारा आपके लिए क्या हो सकता है? आपका ईमान और मजबूत हो रहा है, आपका यकीन मजबूत हो रहा है अल्लाह पे. आई थिंक इससे ज़्यादा बेहतर सहारा नहीं है. आपको घर का फ़ोन नंबर याद था? घर का भी याद था. हालांकि आजकल के ज़माने में लैंडलाइंस ऑब्सोलीट. अम्मी का भी याद था, और अनफॉर्चुनेटली बीवी का नहीं था. शरबानो मेरी जो छोटी बहन है वो अभी यूनिवर्सिटी से आई थी, उसका भी नहीं था. मेरे छोटे भाई शरियार ने अपना नंबर अभी तब्दील किया था, उसका भी नहीं आता था. और मेरा एक करीबी दोस्त है एहसन कामरान, उसका नंबर आता था. एक बार एक्चुअली वो कह रहे थे हम नहीं तुम्हारी अम्मी से बात करेंगे, वो खातून है, औरत है. तो मैंने कहा ये एहसन को फ़ोन कर दो, मालदार भी है और शायद आपको कनेक्ट भी कर दे. तो नंबर याद थे, नाम भी याद थे सबके. सो जस्ट इट्स गुड टू बी बैक.